वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनवरी 2023 से लेकर आज तक जितने भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं। दोस्तों, आज तक जितने भी इंडिया प्लस राजस्थान और वर्ल्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, दोस्तों आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के एंड तक। और आज मैं आपको पूरी डेली करंट अफेयर्स का भंडारा एक साथ अवेलेबल करवा दूंगा दोस्तों, इसके पार्ट 1 में, और इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी मैं आपको वो भी डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी डेली करंट अफेयर्स की जनवरी 2023 से रिलेटेड लेकर आज तक जितनी भी आई हुई है दोस्तों, और सभी के ऊपर हम दोस्तों फैक्ट्स के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, एडगर्स रिकेविक्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों उनको लातविया देश का राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ का? लातविया देश का राष्ट्रपति उनको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया है? तो कौन सा देश किया करेगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है दोस्तों दुबई। कौन दोस्तों? यूएई, यूनाइटेड अरब इमीरात। कौन करेगा? दुबई करेगा। आगे देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं अपन। 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक दुबई के अबू धाबी में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा तथा WCC प्रकृति संरक्षण का यह सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन होगा। दोस्तों क्या होगा? WCC का यह सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना KFON की शुरुआत की गई है? दोस्तों तो ध्यान रखना कहाँ पर? केरल राज्य में यह शुरुआत की गई है। कहाँ पर की गई है? केरल राज्य में शुरुआत की गई है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए, भारत के केरल राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना KFON की शुरुआत की गई है तथा इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य केरल के सभी नागरिकों को सस्ती दरों पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना है। और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य केरल बन गया है प्यारे दोस्तों जिसने इंटरनेट तक पहुंच को अपना बुनियादी अधिकार बना लिया है। तो यह दोस्तों ध्यान रखना, इंटरनेट पर पहुंच को अपना बुनियादी अधिकार बनाने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में क्या है, खूब एग्जामिनर उठा उठा के लेकर आता है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम लोग ध्यान में रख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे दोस्तों, ऑपरेशन क्लीन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है दोस्तों पंजाब राज्य से है। किससे है? पंजाब राज्य से है ऑपरेशन क्लीन का संबंध। अब देखिए ऑपरेशन क्लीन क्या है? तो ऑपरेशन क्लीन का संबंध पंजाब राज्य से है और पंजाब राज्य को ड्रग्स मुक्त राज्य बनाने के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया, जिसमें 650 पुलिसकर्मियों की टीम ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर अपना कार्य करेगी। किस पर? ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है दोस्तों किम जोंग उन की नगरी वाला देश कौन है? उत्तरी कोरिया सर्वाधिक दासता वाला देश बन गया है दोस्तों। तानाशाह का देश दासता वाला देश बन गया है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। वर्ष 2023 की वैश्विक दासता सूचकांक में उत्तरी कोरिया 104.6 अधिकतम दासता प्रसार वाले देशों में प्रथम स्थान पर तथा इरिट्रिया 90.3 दूसरे स्थान पर और मोरिटोनिया 32.0 तीसरे स्थान पर दोस्तों क्या है? रहा है। और सबसे कम प्रचलन वाले देश कौन से दोस्तों? स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे और जर्मनी। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? यह भी ध्यान रखना, वॉक फ्री फाउंडेशन। कौन करता है इसको जारी? वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6 देखिए, दुनिया का पहला 3D प्रिंटर मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है तेलंगाना राज्य में दोस्तों दुनिया का पहला 3D प्रिंटर बनाया जाएगा। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटर मंदिर भारत के तेलंगाना राज्य में बनाया जाएगा तथा इस मंदिर में 3 अलग अलग हिस्से डेवलप किए जाएंगे, जो कि भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश को क्या दोस्तों समर्पित किए गए हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। तेलंगाना राज्य के जो राज्यपाल है तमिसिलाई सौंदर्य राजन है और उनके मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और उनकी राजधानी हैदराबाद है। तो दोस्तों जितने भी साथी इस चैनल पर आ रहे हैं उन्होंने सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाली वीडियो नहीं देखी तो है तो अपने चैनल के जो ऊपर जाकर देख लेना। अभी हमने कल ही इस वीडियो को अपलोड किया है। किसको?
सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की लिस्ट को, और किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीट है, राज्यसभा की कितनी सीट है, दोस्तों उसको आजादी कब मिली थी, कब उसको स्टेट का दर्जा दिया गया था, वो सभी हमने डिटेल पर डाल रखी है, तो उसको आप जाकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के किस गांव को पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर दोस्तों भिवंडी तालुका को। किस गांव को? भिवंडी तालुका को पहले कार्बन न्यूट्रल के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए, भारत के भिवंडी तालुका को कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा तथा इसका पहला उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ व हरित पर्यावरण के लिए प्रथाओं को बढ़ावा देना होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सा देश दुनिया का पहला सरकारी डिजिटल बॉन्ड जारी करने वाला देश बन गया? तो कौन सा देश है? इजराइल देश। कौन सा देश? इजराइल देश दुनिया का पहला सरकारी बॉन्ड जारी करने वाली कंट्री बन गई है। आगे देखिए, इजराइल देश दुनिया का पहला सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश बनेगा तथा यह एक नई तकनीक है जिसमें बॉन्ड ट्रेडिंग और देयकों को इलेक्ट्रिक रूप से प्रबंधित किया जाएगा। इजराइल देश का यह प्रयास वित्तीय बाजार को और मजबूती देगा तथा निवेशकों को क्या है दोस्तों, सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग किस देश में खोली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है प्यारे दोस्तों, चाइना में। कहां पर दोस्तों? कोरोना के पापा में। कहां पर है? चाइना में। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग चीन देश में खोली गई है और इस सुरंग को लोंगगी यंग स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है तथा यह चीनी खाड़ी में स्थित है। खड़ी में नहीं दोस्तों, खाड़ी में स्थित है। लिखने में कभी कभी गलती हो जाती है। इसको वायुसेना की प्रभावशालीता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया तथा यह सुरंग वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण सुरंग साबित होगी दोस्तों। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर चर्चा करते हैं। किस राज्य के द्वारा नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये वीडियो भी हमने फुल डिटेल में डाला हुआ है। किसमें? फुल डिटेल में सभी राज्यों की योजनाओं का वीडियो डाला हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना या मेरे चैनल पर जाकर दोस्तों देख लेना। तो किसके द्वारा? जिसने दोस्तों वीडियो देखा है और जिसने क्या ले लिया दोस्तों, अपने पीडीएफ ली है, कोई कॉस्ट नहीं है दोस्तों, फ्री पीडीएफ है। मुझे कमेंट करके बता देना, सभी की वीडियो पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूंगा, अवेलेबल करवा दूंगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादकों को बढ़ावा देना, दूध उत्पादकों को उचित मूल्य पर डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से दूध बेचने के क्या दोस्तों, अवसर प्रदान करने में सशक्त बनाना है। क्या है? सशक्त बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम किस देश ने बिपरजोय रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर दोस्तों, बांग्लादेश ने इसका नाम बिपरजोय रखा है। किसने रखा है? बांग्लादेश ने। देखिए, इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात को बांग्लादेश में बिपरजोय नाम दिया गया है। हिंद महासागर में बनने वाले चक्रवातों का नामकरण विश्व के 13 देशों द्वारा किया जाता है। कितने देशों द्वारा? 13 देशों द्वारा इनका नामकरण किया जाता है। अब ये देश कौन कौन से है तो देखना, एक तो दुबई है, यमन है, सऊदी अरब है, थाईलैंड है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कौन है? अपना प्यारा भारत है। कौन है? अपना प्यारा भारत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है दोस्तों, नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसके द्वारा जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है दोस्तों, मनोज जी सिन्हा के द्वारा जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस देश की टीम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता रही है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश की टीम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की क्या है? विजेता रही है। अब देखिए, इस मैच का आयोजन दोस्तों कहां पर? इंग्लैंड के द ओवल में किया गया था। कहां पर? इंग्लैंड के द ओवल में। अब देखिए, आईसीसी के ऊपर डिस्कस करते हैं तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 2009 को की गई थी। इसका जो सहायक है वो है एशियाई क्रिकेट परिषद। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ग्रेग बार्कले हैं और इसके सीईओ जोफ एलार्डिस है और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? दुबई में, संयुक्त अरब इमीरात में। कहां पर है? दुबई में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कहां पर पहले जनजाति खेल महोत्सव को शुरू किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है दोस्तों,
भुवनेश्वर में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में पहले जनजातीय खेल महोत्सव को शुरू किया गया है। तो देखिए भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। इस महोत्सव की मेजबानी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के KIIT विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन को भारत के किस राज्य में शुरू किया गया मेरे रसगुल्लो? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में शुरू किया गया है। आगे देखिए राजस्थान के उदयपुर जिले का ऑक्सीजन हब कहे जाने वाला गुलाब बाग में महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। यह देश की पहली CNG से संचालित ट्रेन है। तो इस बात को भी आप भूलना मत कि देश की पहली CNG से संचालित ट्रेन कौन सी है? महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन। कौन सी? महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से किसको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर दोस्तों शक्तिकांत दास को। किसको? शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। दोस्तों इसकी PDF पाने के लिए मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर इसकी PDF अवेलेबल करवा दूंगा। किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों ये कृषि महोत्सव है राजा, इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। देखिए राजा या मिथुन संक्रांति इस भारत में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय कृषि महोत्सव है। इस त्योहार के पहले दिन को पाहिली राजा कहा जाता है, जो त्योहार की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जिससे लोग त्योहार के लिए सभी प्रकार की तैयारियां क्या है दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाल ही में भारत के किस जिले में स्टेच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर दोस्तों खंडवा में। कहाँ पर है? खंडवा में क्या है? स्टेच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ओंकारेश्वर के मदांता पर्वत पर शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह मूर्ति 3 धातुओं से निर्मित है और इस मूर्ति को स्टेच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर दोस्तों एकता कपूर। कौन दोस्तों? एक्टर एकता कपूर एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में कौन सी रेटिंग दी गई है? तो AA पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, BB पॉजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर दोस्तों इनको A पॉजिटिव की रैंकिंग दी गई है। किसकी दी गई है? A पॉजिटिव की रैंकिंग दी गई है। देखिए ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को A पॉजिटिव की रैंकिंग दी गई है। अब देखिए RBI के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं प्यारे दोस्तों। तो RBI है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों बात सही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस देश के द्वारा ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी की जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर दोस्तों भारत के द्वारा। भारत के द्वारा क्या ग्लोबल इंडिया AI 2023 के संस्करण की मेजबानी की जाएगी। भारत देश ने अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी किया। इसके आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया तथा ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन में आई कंपनियां, स्टार्टअप, निवेशक और शोधकर्ता आदि भी इसमें क्या है दोस्तों शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस राज्य के चौकवा चावल को GI टैग दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर दोस्तों असम राज्य के। किस राज्य के? असम राज्य के चौकवा चावल को GI टैग दिया गया। असम राज्य के चौकवा चावल को GI टैग मिला तथा इसे प्यार से मैजिक प्राइस भी कहते हैं। भारत देश में GI टैग को 10 साल के लिए दिया जाता है और 10 साल बाद इसे क्या है दोस्तों रिन्यू करवाया जा सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किसको राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है दोस्तों क्रिकेटर सचिन जी तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया। अब देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसका गठन है दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके जो प्रथम कार्यकारी थे सुकुमार सेन थे। वर्तमान में राजीव कुमार जी, और इसका मुख्यालय क्या है दोस्तों नई दिल्ली में। किसका? निर्वाचन आयोग का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस देश के द्वारा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी की जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है दोस्तों भारत के द्वारा
मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी की जाएगी। तो देखिए भारत के द्वारा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी की जाएगी और मिस वर्ल्ड की सीईओ जूलिया एरिक मोरेली है। कौन है? जूलिया एरिक मोरेली है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विश्व के किस देश का पहला जासूसी उपग्रह फेल हो गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर दोस्तों उत्तरी कोरिया का जासूसी उपग्रह फेल हो गया है दोस्तों। क्या? जासूसी उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है दोस्तों अमरेंदु प्रकाश को। किसको? अमरेंदु प्रकाश को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना 19 जनवरी 54 को हुई थी और नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है दोस्तों जनार्दन प्रसाद को। किसको? जनार्दन प्रसाद को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब देखिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यह एक खान मंत्रालय है जो भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित और यह भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन के लिए क्या है दोस्तों? जिम्मेदार है। क्या है? जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर की जातीय हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है प्यारे दोस्तों वो है न्यायमूर्ति अजय लांबा जी। कौन थे दोस्तों? अजय लांबा जी एक जज है दोस्तों, इनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। देखिए मणिपुरी जातीय हिंसा की जांच हेतु केंद्र सरकार द्वारा न्यायाधीश अजय लांबा जी की अध्यक्षता में 3 दिवसीय सदस्यीय जांच आयोग का क्या है दोस्तों? गठन किया गया था। 3 मेंबर की जांच आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में किसको सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन और येलो स्टार मिला है? तो वो कौन थे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन और येलो स्टार दिया गया है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 जून 2023 को द ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार अवार्ड से क्या दोस्तों? सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 31 देख, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आप सभी जानते होंगे, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का। कहाँ का? मध्य प्रदेश राज्य का। देखिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया और यह देश का 54वां टाइगर रिजर्व होगा दोस्तों। इस टाइगर रिजर्व का निर्माण दमोह और सागर जिले के बीच किया जाएगा तथा यह 2339 वर्ग किलोमीटर में बनेगा, जो आकार में मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। क्या होगा? आकार में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जेलों का नाम परिवर्तन करके सुधार गृह रख दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ जी है। कौन है? आदित्यनाथ जी है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की जेलों का नाम परिवर्तन करके या बदल कर इनको सुधार गृह रख दिया गया है तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को नया कारागार अधिनियम तैयार करने के भी क्या दोस्तों निर्देशन दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हाल ही में जारी की गई वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक 2023 की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों आइसलैंड देश। कौन सा देश रहा है शीर्ष पर? आइसलैंड देश रहा है। देखिए वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक 2023 की लिस्ट में आइसलैंड देश शीर्ष स्थान पर रहा है तथा लैंगिकता समानता के मामले में भारत पहले 146वें देशों में अब 127वें नंबर पर क्या है दोस्तों? पहुंच गया है। इस सूचकांक में नेपाल 116वें स्थान पर, श्रीलंका 115वें स्थान पर, चीन 107वें स्थान पर, बांग्लादेश 59वें, पाकिस्तान 142वें स्थान पर और भूटान 103वें स्थान पर है तथा आइसलैंड लगातार 14वें साल भी सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश क्या है दोस्तों? बना हुआ है। तो आइसलैंड को कितने साल हो गए? 14 साल हो गए हैं लैंगिक समानता वाला देश लगातार बना हुआ है। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है दोस्तों बिहार में। बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। देखिए बिहार राज्य में
विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रामायण मंदिर बनाया जाएगा और इस मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की भी दोस्तों क्या है, स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है दोस्तों, प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस अपन मनाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसको ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है दोस्तों, किसको? रूबी जी सिन्हा को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल की नई चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब देखिए क्या है, तो रूबी सिंह को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल की नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ब्रिक्स का मतलब क्या है दोस्तों? 20 है ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। पहला ब्रिक्स सम्मेलन है 16 जून 2009 को हुआ था, तो ध्यान रखना ये बात भी आप। सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथोपिया, अर्जेंटीना के ब्रिक्स में शामिल होने से मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में इसका प्रतिनिधित्व और बढ़ गया तथा इसकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से क्या दोस्तों प्रभावित होगी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किस राज्य के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है दोस्तों, तेलंगाना राज्य द्वारा। किस राज्य द्वारा? तेलंगाना राज्य द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से की थी तथा यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया था। दोस्तों अपने जो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं वो फैक्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ ही दोस्तों क्या है, चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है विमल जी पटेल। कौन है? विमल जी पटेल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 2023 में क्षेत्रीय विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर दोस्तों स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर किया गया? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए मेरे रसगुल्लो, हाल ही में भारत के नए सतर्कता आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। किसको? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। देखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की शपथ ग्रहण भीम का संचालन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। किसने किया था? राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस राज्य के द्वारा मो घर आवास योजना शुरू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? ओडिशा राज्य के द्वारा की गई है। आगे देखिए, उड़ीसा राज्य के द्वारा मो आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत एक लाभार्थी को 3 लाख रुपए तक के आवास का ऋण दिया जा सकेगा, जिसे आसान किस्तों में 1 वर्ष की अवधि को छोड़कर 10 वर्ष में भी क्या दोस्तों चुकाया जा सकता है। अगर 1 वर्ष में चुकाना चाहता है अपनी इच्छा तो दे सकता है, वरना 10 वर्ष में वो कभी भी चुका सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 31 मई को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किस देश के द्वारा अपना अंतरिक्ष मिशन शोनजोऊ 16 को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है चाइना के द्वारा शोनजोऊ 16 को अंतरिक्ष में भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए प्यारे दोस्तों, निम्न में से कहां पर हेमिस तसेचु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है दोस्तों लद्दाख में, और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 को अपना लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है मध्य प्रदेश ने सहकारिता नीति 2023 को अपनाया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 प्यारे दोस्तों, भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में विश्व की सबसे तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन किया जाएगा। और ये 50वां क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, हाल ही में कहां पर भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत की गई है। तो 50 का सही आंसर है दोस्तों दिल्ली में, और ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये था दोस्तों अपने इंडिया और वर्ल्ड और राजस्थान करंट अफेयर्स के पार्ट 1 की क्लास।
कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय